एस्पिडोज परमा क्यू, रेमडेसिविर, फेविफ्लू की तरह अब आप ये नाम भी बहुत ज़्यादा सुन चुके होंगे। ये भी उन्हीं दवाइयों में से एक है जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ऐसे बहुत से सोशल मीडियाज़ पर वायरल हो रही है। इस दवाई को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ये आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल को तुरंत बढ़ा देती है। दवाई की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में दवाई मिलनी बंद हो गई है। इसी बारे में और जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं करोल बाग, दिल्ली के करोल बाग में स्थित एक होम्योपैथिक फार्मेसी पर। इनसे जानते हैं कि दवाई की डिमांड कैसी है, क्या वो सप्लाई कर पा रहे हैं, क्या लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं। सर, मार्केट में डिमांड कैसी है दवाई को लेकर? हमने जो सुना कि मारामारी बहुत ज़्यादा है, बताइए उस पर कुछ। देखिए, डिमांड तो बहुत ज़्यादा आ रही है और मेरा फ़ोन रुक नहीं रहा है इस दवाई की डिमांड को लेके, क्योंकि हर 2 सेकंड में कॉल आ रहे हैं कि एस्पिडोज परमा मिल जाएगी, कहाँ से मिलेगी, कितने की है, क्या रेट है। इस तरह की इंक्वायरीज़ बहुत आ रही हैं और मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार कॉल रोज़ के और व्हाट्सअप कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास। तो क्या आप डिमांड पूरी कर पा रहे हैं लोगों की? देखिए, डिमांड तो अभी नहीं पूरी हो पा रही, उसमें कंपनीज़ के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इतना रॉ मटेरियल कंपनीज़ के पास नहीं है आज की डेट में। और जो आ भी रही है तो वो बहुत कम क्वांटिटी में आ रही है, वो बिल्कुल ही फीड नहीं हो पा रहा है, तो हम लूज़ करके दे रहे हैं। जैसे 30 ml आई तो 10-10 ml करके हम सब अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। क्या दवाई वाकई इफ़ेक्टिव है? अगर आप ये बता पाएँ तो। देखिए, बेटर रहेगा आप किसी डॉक्टर से सलाह लें, ऐसे ना लें। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई ना लें इसमें, क्योंकि कुछ सिम्टम्स रहते हैं वो फिर डॉक्टर्स अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ बेच रहे हैं दवाई। अगर किसी को इस दवाई से हेल्प हो सकती है तो बहुत बढ़िया है। तो क्या जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आ रहे हैं, या फिर सीधा फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप की जो स्क्रीनशॉट लोग लेकर आ रहे हैं? ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं उनमें कैसे लोग ज़्यादा शामिल हैं? लोग ज़्यादा, एक तो व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं, उसको लेके ज़्यादा लोग लेकर आ रहे हैं हमारे पास, और एक कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं तो उसको देख के लोग आ रहे हैं। कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके बहुत कम क्वांटिटी में लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ, हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया ये दवाई लेने के लिए। बाकी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से दवाई ना लें, या व्हाट्सएप पे जाकर या रैट रेस में ना पड़ें। बेटर रहेगा आप डॉक्टर से सलाह लें, कौन सी कंडीशन में क्या दवाई देनी है, ये डॉक्टर्स ही अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि एस्पिडोज परमा सिर्फ एक दवाई है। इस तरह की काफ़ी दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं जो अगर आप डॉक्टर सलाह से लें तो फ़ायदा कर सकती है इसमें। सर, एस्पिडोज परमा जो दवाई आप लेने आए हैं अभी, उसके बारे में आपको पता कैसे चला? वो सर हमें मैडम किसी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा था ये कि एक वो सरदार जी ने दिया है कि 20 बूंद ड्रॉप एक लीजिए आप पानी, 1 गिलास पानी के साथ, तो इससे 10 मिनट में आपका ऑक्सीजन लेवल जो है ठीक हो जाएगा। तो जिन भी डॉक्टर ने भेजा, क्या आप उनको जानते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू? नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू जानते हैं, उन्हें वैसे नहीं जानते, लेकिन जिसने भी लिया है इसको उसके फ़ायदे हैं। आपके नोन में कुछ ऐसे लोग मिले जिनको फ़ायदे हुए? हाँ जी, बिल्कुल हुए जी। वो जो बताया था उन्होंने, पहले उनका आ रहा था कि 70 के करीब ऑक्सीजन, लेकिन इसके लेने के 10 मिनट बाद ही 97 हो गया उनका। अच्छा, तो ये मेडिसिन है जो सर लेने आए हैं। सर, आपको किसी डॉक्टर ने बताया इस दवाई के बारे में? नहीं, हमारे को तो वो क्या नाम व्हाट्सएप पे ही आया है। अच्छा। तो इसीलिए लेने आया था। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी घर में होनी चाहिए। अच्छा। किसी को कोई परेशानी हो। हाँ, आप प्रिकॉशनरी से लेके रखना चाहते हैं। हाँ, बस। लेकिन क्या आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ये दवाई ठीक है या नहीं? कहा जी इस टाइम। आपने कोशिश की? अरे बहुत कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर मिल ही नहीं रहे फोन पे। आप यहाँ दवाई लेने आए हैं, किसी कोई तकलीफ है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खांसी की दवाई लेना है। अच्छा। तो आपको लग रहा है अगर व्हाट्सएप पे आया है तो खबर ठीक होगी? और क्या। अच्छा। और दुनिया ले रही है। तो इसलिए लेके रख रहे हैं हम तो, बस, और कुछ थोड़ी है। हमने देखा कि लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरों को लेकर सीधा रिटेलर के पास आ रहे हैं और उन्हें फ़ोन में तस्वीरें दिखाकर दवाई की मांग कर रहे हैं। उन्हें इस दवाई का नाम तक ठीक से लेना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इस दवाई पर इतना भरोसा है कि वो इसकी मांग को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस दवाई के बारे में एक्सपर्ट्स की राय भी बहुत ज़रूरी थी, तो एनडीटीवी सेहत वेहत की टीम ने बात की डॉक्टर से। एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, एस्पिडोज परमा क्यूबेको टिंचर। सभी लोग इसको बिना डॉक्टरी की सलाह के ले रहे हैं अपना ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करने के लिए। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें
और तभी इस दवा को लें, क्योंकि हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देते हैं। जैसे 7-8 दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं लंग पैथोलॉजी के लिए, ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करने के लिए। उनमें से एस्पिडोस्पर्मा भी एक बहुत अच्छी दवाई है जिसे हम देते हैं कार्डियक अस्थमा के लिए। जब हार्ट में प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो, तब ये बहुत अच्छा काम करती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है। और जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो ब्रोंकाई में, स्पाज्म हो, एस्थमा लाइक सिचुएशन हो, तब भी ये अच्छा काम करती है, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ाती है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करके। प्लूरिसी में भी, और पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत है, पल्मोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस की वजह से। पर आप डॉक्टरी सलाह से ही लें, क्योंकि और दवाइयाँ भी हैं, जैसे कालिकाव एक बहुत अच्छी दवाई है। जब राइट लंग में पैथोलॉजी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, वीजिंग साउंड आ रहा हो पेशेंट को, एस्थमा हो, सुबह 3 बजे 2-3 बजे आंख खुल जाए पेशेंट की, वो घबरा के उठे कि सांस नहीं आ रहा, खांसी हो रही है, बलगम हो रही है, तो कालिकाव से आपका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होगा। और दवाइयाँ हैं जैसे कोका। जब माउंटेनियर्स ऊपर जाके कहते हैं माउंटेन पे कि हमें सांस नहीं आ रहा, प्रेशर कम की वजह से ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है, तो एरिथ्रोजाइलन कोका दिया जाता है मेडिसिन। और एक मेडिसिन है कार्बोवेज 30, ये हम देते हैं जब पेशेंट ठंडा पड़ जाए, उसकी वाइटैलिटी बहुत लो हो जाए, उसे सांस नहीं आ रहा, उसे लग रहा है कि कोई पंखा झोलता रहे, ही वॉन्ट्स टू बी फैंड रैपिडली, तब उसे लगता है कि एयर हंगर वाली सिचुएशन आ गई है, तब हम कार्बोवेज 30 देते हैं। उसका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, वो जो ब्लू और साइनोटिक कंडीशन आ गई है पेशेंट की, वाइटैलिटी बहुत लो हो गई है, ठंडा पसीना आ रहा है, तब कार्बोवेज 30 से उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारे पास बहुत दवाइयाँ हैं। 7-8 दवाइयाँ तो लंग्स और ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। एक है लॉरोसिरोसिस 30, जिसे हम एस्थमा में देते हैं, स्पाज्म आ गया हो तब देते हैं, कार्डियक एस्थमा में भी देते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, और जो पेशेंट कहता है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें भी उसको आराम आ जाता है। तो लॉरोसिरोसिस 30 भी एक बहुत अच्छी दवाई है। तो आप डॉक्टरी सलाह से ही लें। एस्पिडोस्पर्मा टिंचर अच्छी दवाई है, पर अपने होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से लें। कार्बोवेज 30, लॉरोसिरोसिस 30, आर्सेनिक एल्बम भी बहुत अच्छी है, पर ये भी अगेन अगर आपकी सिम्टोमेटिक इंडिकेशन आ रही है, घबराहट की वजह से सांस फूलना है, तो आर्सेनिक एल्बम लें। तो आपका इसमें जनरल इम्प्रूवमेंट भी होगा, ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूवमेंट भी होगा, और पेशेंट जल्दी रिकवर भी कर जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें इस दवाई को। थैंक यू। उधर आयुष मंत्रालय ने कहा कि ऐसी असत्यापित सूत्रों द्वारा प्रकाशित किसी भी विज्ञापन या खबरों का वो समर्थन नहीं करता है। कृपया करके गंभीर हालातों में स्वयं दवा का इस्तेमाल ना करें। हमेशा चिकित्सीय सलाह के बाद ही किसी दवाई को लें। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही इस दवा को लेकर ये दावा किया जा रहा है लगातार कि ये ऑक्सीजन लेवल को तुरंत बढ़ा देती है। सावधान रहें, चौकन्ने रहें और फेक खबरों के फेर में ना पड़ें। NDTV सेहत वेहत के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।